बिहार में कांग्रेस और राजद के लगातार इन दोनों नेताओं के हमले से कह सकते हैं कि महागठबंधन के पूरे स्वप्न चकनाचूर हो गए हैं। नीतीश कुमार को हराने का, परास्त करने की योजनाएं। भक्त चरण दास पर अब मनोज झा ने इतनी तीखी हमला की है, यहां तक कह दिया है कि उन्हें बिहार की आबो हवा के बारे में नहीं पता है और बिहार में क्या कुछ हो रहा है यह उनको उतना नहीं पता है। वह बाहर से आए हैं प्रभारी बनकर और पार्टी को तोड़ने के लिए, गठबंधन को तोड़ने के लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं। वह खुद बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं, मगर उल्टे भक्त चरण दास का जिस प्रकार से बयान आया था कि यह बीजेपी से साठगांठ है। मगर अभी मैं बातें करूंगा भक्त चरण दास, जो जब से बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं कांग्रेस से और जब से कन्हैया का एंट्री हुआ है कांग्रेस में, उसके बाद फिर जब पप्पू यादव के तारापुर से लड़ने की बात हुई थी तब भक्त चरण दास चर्चे में आते हैं और तमाम बातें वहां पर सामने आती है। और महागठबंधन की रूपरेखा को लेकर भक्त चरण दास लगातार हमलावर रहे हैं। वह इस बात से नाराज थे कि बिहार में जो उपचुनाव होने वाला है वह दोनों सीटों पर जिस प्रकार से आरजेडी ने हमसे राय मशविरा किए बगैर घोषणा कर दी और उसके बाद जो बयान आया आरजेडी के तरफ से कि हम अगर कांग्रेस को 70 सीटें नहीं दिए होते तो आज तेजस्वी बिहार में मुख्यमंत्री होते। मगर भक्त चरण दास ने पूरे मैथमेटिक्स समझा दिया है। उनका कहना है कि 19 सीटें हमारे पास है, सपोज डैट आपके पास, आप अभी 2 सीटों पर लड़ भी रहे हैं तो भी तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। इसके बीच में एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि यहाँ पर एक फासला, एक बहुत बड़ा अंतर है सीटों का। अगर सपोज डैट 105 सीट और 115 सीटों तक तो पहुंच जा सकते हैं तेजस्वी यादव, मगर अगर 19 सीट अगर उसमें घट गई तो फिर ऑटोमेटिक 100 के भी नीचे आ सकती है संख्या। तो यहाँ पर ये बातें पूर्णतः समझनी होगी कि बिना कांग्रेस की सत्ता तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए भक्त चरण दास एकदम पूरे कॉन्फिडेंस में हैं और जिस प्रकार से पप्पू यादव का जो बयान आया था भक्त चरण दास और कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस में पप्पू यादव जाने को लेकर राजी थे, साथ ही यह भी कहे थे कि ये आरजेडी का पिछलग्गू बनना छोड़िए, आप बिहार में और भी बढ़ सकते हैं। और कन्हैया का जिस प्रकार से आना हुआ है और अब बिहार में इस उपचुनाव में आने की बातें हैं, कल तो देखेंगे कि क्या कुछ होता है। यहाँ पर पूरी सियासत गरमा गई है, चाहे वह किसी भी, पहले एनडीए के घटक दल से नीतीश कुमार परेशान थे, मगर अब महागठबंधन से कांग्रेस के नेता और आरजेडी के नेता परेशान हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ना आने की बात को क्लियर कर चुके हैं भक्त चरण दास। जी हाँ, भक्त चरण दास पर आरजेडी के कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता भी पूरे मूड में हैं। यहाँ तक कि मनोज झा ने कह दिया कि आपको बिहार के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए अनर्गल बयान दे करके महागठबंधन को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर जिस प्रकार से भक्त चरण दास का ऐलान है, वह आरजेडी से अलग होना चाहते हैं, वह आरजेडी के साथ अब नहीं रहना चाहते हैं। तभी वह दोनों जगहों पर कैंडिडेट देते हुए नजर आए और सचमुच आरजेडी के पिछलग्गू बनकर भक्त चरण दास का कहना है कि हम पिछलग्गू बनकर नहीं रहेंगे। और पप्पू यादव की जिस प्रकार से उसमें एंट्री हो रही है, तो यह बातें समझा जा सकता है कि आरजेडी और कांग्रेस एक साथ अब नहीं चल सकती है। ये बातें पिछले ही सप्ताह क्लियर हो गया, मगर अब रही सही कसर, अब जो तू मैं है, कह सकते हैं कि जब पुरानी दोस्ती रहती है, जब वह नई नई टूटती है तो उसमें ज़्यादा तू मैं होता है, वही अभी हो रहा है। और भी तमाम बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए आप बने रहिए। हम बतलाएंगे कि क्या कुछ लालू प्रसाद यादव की रणनीति बन रही है दिल्ली में और बीजेपी से क्या कुछ खिचड़ी पकने का आरोप, कितनी बातें सही है, ये तमाम बातें भी करेंगे। फिलहाल मेरा नाम है रविकांत, धन्यवाद।